जय श्री राम। आज महाराष्ट्र की जनता को अपना सीएम मिल गया देवा भाई के रूप में। देवा भाई इसके पहले भी 2014 में सीएम बने और अपना कार्य 5 सालों का पूरा किए थे। फिर 2019 में एक बार फिर उन्हें जनता ने चुना, लेकिन उद्धव ठाकरे की लालच महत्वाकांक्षा उनकी जागी और उन्होंने जनता की वोट के साथ गद्दारी किया। महाराष्ट्र की जनता जिस पार्टी को पूरा बहुमत दिया था, एनडीए गठबंधन को, देवा भाऊ को वापस सीएम बनाने के लिए अपना प्यार दिया था, उस वोटरों के साथ उद्धव ठाकरे जी ने गद्दारी किया। जिस जनता ने कांग्रेस को सत्ता से दूर रखा था कि कांग्रेस सत्ता में ना आ पाए, 2014 में भी दूर रखा था, 2019 में भी कांग्रेस गठबंधन को सत्ता से दूर रखने के लिए जनता ने एनडीए पे अपना विश्वास जताया और गठबंधन को पूरी तरह से जीता के लाया। पूर्व बहुमत की सीट आया कि अपनी सरकार एनडीए बना सकती है। लेकिन उद्धव ठाकरे जी ने अपनी महत्वाकांक्षा के कारण एनडीए से अपना गठबंधन तोड़ा, सीएम की मांग के लिए लड़े रहे। आधी से भी कम सीट पाकर, गठबंधन में आधी से भी कम सीट पाकर वो मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जताए, जिसको केंद्र सरकार और राज्य की संगठन ने मना किया, बीजेपी की, और उन्हें सत्ता में मुख्यमंत्री का पद देने के लिए मना किया। जिसके बाद उन्होंने एक नया दावा दिया कि एक झूठ कहानी गढ़ी कि हमारा हमेशा का बंद कमरे में बात हुआ था कि 2.5 साल सीएम आप रहेंगे, 2.5 साल सीएम बीजेपी का रहेगा, तो जो कि आज तक इसका कुछ प्रमाण उन्होंने आज तक नहीं दिया। और उसके बाद उन्होंने शरद पवार के साथ मिलकर कांग्रेस के साथ, जिसके बाद उन्होंने अपने नेताओं से मिलना बंद किया। उनका ज़्यादा मिलना जुलना शरद पवार, सोनिया गांधी, राहुल गांधी ऐसे लोगों से होने लगा जो कि एक हिंदू विरोधी चेहरे के रूप में माने जाते हैं। शिवसेना एक कट्टर हिंदूवादी पार्टी थी, जिसके कारण कुछ विधायकों को उनका ये नेचर गलत लगा, उनकी ये स्वभाव गलत लगा। उन्होंने उद्धव जी से बगावत किया शिंदे जी के नेतृत्व में और उद्धव ठाकरे जी की सरकार गिरा दी। उद्धव ठाकरे जी ने इस्तीफा देकर बाहर बैठ गए। शिंदे जी ने जाके अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस जी से मिले, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उन्हीं को सीएम पद सौंप दिया कि आप ही सीएम बनिए। आपने ही हिंदू विरोधी जो ताकत थी उसे आज सत्ता से उखाड़ फेंका। जो लालच में आकर जनता के वोटों के साथ गद्दारी किया था, ऐसे लोगों को शिंदे जी ने जवाब दिया, उनको सत्ता से उतारा। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें सीएम पद सौंप दिया कि आप ही सीएम बने। देवेंद्र फडणवीस जी ने उस समय त्याग किया। उन्होंने सीएम पद पे रहकर भी 2014 में वो सीएम थे, उसके बाद भी उन्होंने सीएम पद की किसी भी प्रकार का अपने अंदर विरोध नहीं रखा कि हम उप मुख्यमंत्री क्यों बनो, क्योंकि उनको जनता के कार्यों से प्रेम था, जनता के वोटरों का प्यार था। उन्हें मालूम था कि आज शिंदे जी के कारण
वापस सत्ता आई है, एनडीए का गठबंधन वापस सत्ता में आया है। इसके लिए देवेंद्र जी ने सीएम पद का मोह त्यागा और उप मुख्यमंत्री बन गए। उसके बाद 2024 की चुनाव दोनों गठबंधन साथ में लड़ती है, एनडीए की दोनों पार्टियां, और एक पूर्ण बहुमत की सरकार बन के आती है। पिछले 10-15 दिनों में शिंदे जी के अंदर भी कुछ अभिलाषा जागा। मीडिया में कई तरह की बातें चले, शिंदे जी की मीडिया में कई तरह से बातों को उछाला गया, लेकिन उसकी सच्चाई क्या है आज तक पता नहीं चला, न आगे चल के चलने वाली है। क्योंकि शिंदे जी ने 2 बार 3 बार जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है चुनाव रिजल्ट के बाद, उसमें उन्होंने सीधा केंद्र सरकार के ऊपर छोड़ दिया, अमित शाह के ऊपर, नरेंद्र मोदी जी के ऊपर छोड़ दिया कि केंद्रीय नेतृत्व जो कहेगी हम उसी चीज़ को मान लूँगा, हमें बीजेपी का भी सीएम स्वीकार है। लेकिन मीटिंगों से दूरी बनाना, गांव चले जाना, मीटिंग में नहीं आना, ऐसी तरह तरह के उनके जो कार्य थे जिससे लोगों में थोड़ा सा मीडिया उसका फ़ायदा लिया और मीडिया में तमाम तरह की बातें चली। अब इसकी सच्चाई क्या है ये तो शिंदे साहब भी जाने और मीडिया जाने, लेकिन शिंदे जी के 1-2 जो विधायक थे उनके बातों से भी ऐसा लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। कभी बोला जा रहा था कि शिंदे जी सीएम पद के लिए मांग कर रहे हैं, कभी बोला गया मीडिया में कि वो बोलते हैं कि बीजेपी का सीएम हो लेकिन देवा भाई सीएम नहीं बनना चाहिए। फिर बोला गया कि वो गृह मंत्रालय के लिए मांग कर रहे हैं। तमाम बातें चले, 10 से 15 दिनों की काफ़ी खींचतान चली, जिसकी आज समाप्त हुआ खींचतान। और 3 बड़े नेता देवा भाई, देवेंद्र फडणवीस जी, एकनाथ शिंदे जी और अजित पवार दादा, तीनों लोग ने आज शपथ लिया। देवेंद्र फडणवीस जी ने आप वापस तीसरी बार सीएम पद का शपथ ग्रहण किया, एकनाथ शिंदे ने उप मुख्यमंत्री का और अजित पवार दादा ने भी उप मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण किया। आज कुछ भी हो, धर्म और जिहाद की जो चुनाव में चल रही थी लड़ाई, वोट जिहाद की लड़ाई को देवा भाई ने बोला था धर्म युद्ध से जवाब देना है। महाराष्ट्र की जनता ने आज धर्म युद्ध की जीत कराई। आज देवा भाऊ वापस तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। उद्धव ठाकरे जी ने पद की महत्वाकांक्षा के कारण हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी का जो विचार था, बाला साहब ठाकरे जी के विचार को उन्होंने त्याग दिया केवल एक कुर्सी पाने के लिए। ऐसा कुर्सी से उनको मोह माया हुआ कि उन्होंने अपने पिताजी के बनाए विचारों को त्याग दिया। उस पार्टी से जाके मिल गए जिन्होंने उस पार्टी के साथ जाके बैठे हैं जिस पार्टी के नेता लोगों ने भगवा, आतंकी जैसे शब्दों के साथ हिंदू समाज का अपमान किया, भगवा को आतंकी बोला। ऐसे नेताओं के पार्टी में जाके उद्धव ठाकरे जी ने मिलकर सत्ता प्राप्त किया था, जिसे शिंदे जी ने अपने कूटनीति की राजनीति से उनके सत्ता को उखाड़ फेंका था। महाराष्ट्र की जनता आने वाले बीएमसी चुनाव में भी
शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस को पूरी तरह से बीएमसी चुनाव में भी ख़त्म कर देगी। बीएमसी चुनाव में भी उनके सारे उम्मीदवारों का जमानत जब्त होने वाला है। बीएमसी में एनडीए की गठबंधन की जीत होगी, ऐसी महाराष्ट्र की जनता से आशा है सभी लोगों को। जय श्री राम।